हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीटेट ईवीएस 2026 का महा रिवीजन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स मतलब पौधे। यह एनसीईआरटी की कक्षा क्लास 3 से 5 का एक ऐसा कोर टॉपिक है जहां से हर साल सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 नंबर के सीधे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो घटपर्णी हो, बर्गी जड़ें हो या रेगिस्तानी ओक हो, उन सभी पौधे के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पौधों का महत्व। पौधों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, पौधे जो है पृथ्वी का मुख्य उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। सबसे पहली और सबसे जो जरूरी बात है, पौधे हमारी पृथ्वी का मुख्य उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि धरती पर जीवन की शुरुआत और उसे चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। किसके कंधों पर है? पौधों के कंधों पर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इन्हें उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सूर्य की रोशनी, पानी और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद तैयार करते हैं। इन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर यहीं से आते हैं कि पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जो पर्यावरण में हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे ग्रहण करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? फिल्टर का काम करता है। पौधे से भोजन, लकड़ी, कागज, कपास, रबर, औषधियां एवं ईंधन प्राप्त करते हैं। पौधे सिर्फ चीजें ही नहीं देते बल्कि ये पूरा इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। जहाँ पेड़ ज्यादा होंगे वहाँ बारिश अच्छी होगी, क्योंकि ये वर्षा चक्र, वाटर साइकिल को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, जो अधिकांश खाद्य है फूड चेन की शुरुआत पौधों से ही होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दुनिया का अधिकांश जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो हमेशा पौधों से ही होता है। अगर पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव नहीं बचेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो मांसाहारी भी नहीं बचेंगे। यानी जीवन का आधार ही सिर्फ और सिर्फ पौधों के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों हम जानेंगे पौधे का जो मुख्य भाग होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो क्या है। जो पौधों के भाग होते हैं वो मेन दो होते हैं, रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। रूट मतलब होता है जड़, और शूट मतलब होता है तना। रूट सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम देखें तो यह वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है और पौधे को मजबूती से थामे रखता है, उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया नीचे का रूट सिस्टम। इसको नीचे का जो है पूरा सिस्टम को क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहेंगे। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? रूट सिस्टम बनता है। यह वो हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है और पौधों को मजबूती से थामे रखता है। अब देखेंगे शूट सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है। तो जड़ के बाद ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं, नीचे से ऊपर, टॉप फ्लावर से लेके नीचे तक, जो जमीन के ऊपर होते हैं उसको क्या कहेंगे? शूट सिस्टम। या जमीन के ऊपर का वह पूरा हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से सीधे देख सकते हैं। अब अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? स्टेम रहेगा, लिप्स रहेगा, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लिफ है, बर्ड, नोड, इंटरनोड। इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टेम देखें, तना, तना क्या होता है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये जो सीधा गया है उसको तना कहेंगे। जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और पानी, पोषक तत्वों को ऊपर पहुंचाता है उसको क्या कहेंगे? तना। लीव्स, पत्तियों के बारे में जानेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो पार्ट्स है ये इसको लीफ कहते हैं। जो पौधों की क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। यानी खाना पकाने का काम फोटोसिंथेसिस बनाती है। फ्लावर के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं, फ्लावर जो देखने में सुंदर होते हैं और आगे चलकर फल बनते हैं। फ्रूट्स जो दोस्तों, जो बीजों की रक्षा करते हैं और जिन्हें हम खाते हैं। और सीड जो है जिसमें एक नए पौधे का जन्म होता है। डायग्राम में जो है क्विक एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं कि फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, लीफ, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें शो किया हुआ, ये आप लोग देख के समझ सकते हैं। दोस्तों तना जो है पौधे का ऊपर की ओर बढ़ने वाला भाग है। तना पौधे को क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। तना जो है जड़ों से प्राप्त जल एवं खनिजों को पूरे पौधों तक पहुंचाता है। तना पत्तियों द्वारा बने भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाता है। कुछ तनों जो में भोजन का संचय भी होता है, जैसे हो गया आलू, अदरक, हल्दी। इसके बारे में वही जानेंगे कि पौधे का ऊपर का जो बढ़ने वाला भाग है, ये हम लोग देख सकते हैं शूट सिस्टम में। स्टेम का जो यहाँ पे शो किया हुआ है,
जो ये सूर्य की रोशनी की तरफ बढ़ता है, इसका सबसे पहले और बुनियादी काम क्या है, ये पूरे पौधे को सहारा प्रदान करता है ताकि पत्तियां, फूल और फल हवा में मजबूती से टिका रहे। जल और खनिजों का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी काम पर, तो क्या है, जड़ों ने जमीन से जो जल और खनिज अवशोषित किए हैं, उन्हें पूरे पौधों तक, एक एक पत्ती तक, शाखा तक पहुंचाने का काम किसका है? वो है तना का है। भोजन का वितरण सिर्फ नीचे से ऊपर ही नहीं, बल्कि जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेती है, तो उस तैयार भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ तना का है। फूड स्टोरेज का काम किसका है? तना का है। अब अगर हम रूट के बारे में दोस्तों देखेंगे, रूट क्या है? रूट जो है जड़, पौधे का भूमिगत भाग है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं रूट का जो है, ये पौधे के भूमिगत भाग को कहते हैं। ये पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ कर रखती है। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण मिनरल्स को अवशोषित करता है। कुछ पौधों की जड़ें भोजन का संचय भी करता है, जैसे गाजर, शकरकंद, मूली। ये हम लोग देख सकते हैं, ये लीव्स जो है ऊपर आए हुए हैं, और जो फ्रूट है इसका, ये गाजर, ये जमीन के अंदर रहते हैं। इसमें जो है कैरट, स्वीट पोटैटो, रेडिश वगैरह जो है, ये इस तरह के जो रूट में होने वाले फ्रूट हैं। दोस्तों अब हम उस प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सीटेट सबसे ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन, डेजर्ट ओक। यहाँ हम लोग फोटो देख सकते हैं। डेजर्ट ओक क्या होता है? डेजर्ट ओक मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि रेगिस्तान के क्षेत्र में है तो राजस्थान में भी होगा। राजस्थान में नहीं होता। ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये जेरोफाइट है, मरुस्थलीय पौधा का प्रमुख उदाहरण है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है और कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जल की हानि कम होती है। इसकी जड़ें अत्यधिक गहरी होती हैं या भूमिगत जल से जल तक नीचे पहुंच जाती है। इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक गहराई तक जा सकती है। यह अपने तने में जल का संचय करती है। कम वर्षा एवं अत्यधिक गर्मी में भी जीवित रह सकता है। ये इतना इसका जड़ जो है लंबा होता है नीचे तक, कि अगर 10 मीटर तक समझ जाइए ऊपर तक इसका हाइट है, तो ये ग्राउंड में जो है 30 मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 300 मीटर तक नीचे कह सकते हैं कि इसका जड़ जो है नीचे तक जा सकता है। पानी जहां तक मिलता है जड़ वहां तक जाती है नीचे। इतना जो है गहरा होता है ये। तो ये कहाँ मुख्यतः पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत पौधा, जिसका नाम है क्रोटॉन पौधा। क्रोटॉन पौधा दिखने में जितना सुंदर है, किसानों और पर्यावरण के लिए यह उतना ही मददगार है। आइए जो इसका मुख्य बिंदु है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको क्या कहा जाता है। क्रोटॉन प्लांट को इंडिकेटर प्लांट यानी संकेतक पौधा भी कहा जाता है। जो सबसे जरूरी सवाल क्वेश्चंस में आते, एग्जाम्स में आते हैं, किस पौधे को इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है? जवाब होगा क्रोटोन पौधा। अब इसे संकेतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी नहीं जाती। जैसे ही मिट्टी में पानी की कमी होती है, इसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। इसे देखकर किसान समझ जाते हैं कि अब खेत में पानी देने का समय आ गया है। इसकी रंग बिरंगी पत्तियां इसे सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट भी बनाती है। इसकी रंग बिरंगी पत्तियां जो है क्या करती है, इसे एक बेहतरीन सजावटी पौधा भी बनाती है। आपने अक्सर देखा होगा लोग इसे अपने घरों में, स्कूलों में और सुंदर पार्कों में सजावट के लिए लगाते हैं। अब जो दोस्तों इसका देखते हैं, इसकी मिट्टी उर्वरता, फर्टिलिटी का संकेत देने में सहायक माना जाता है। उपजाऊ मिट्टी में इसकी वृद्धि अच्छी होती है तथा पत्तियों आर्थिक आकर्षण दिखाई देता है। यह मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी का संकेत देने में बहुत सहायक माना जाता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा इसके बारे में, इसका ग्रोथ कम होता है। और पानी के मतलब जो है पानी की कमी जैसे ही होती है, तो ये पौधा क्या होने लगता है? मुरझाने लगता है। इसे देखकर किसान समझ जाते हैं कि अब खेत में पानी देने का समय आ गया है। यह पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाने वाला एक लोकप्रिय पौधा है। संक्षेप में कहें तो यह पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाने वाला एक बेहद लोकप्रिय पौधा है, जो सुंदरता के साथ साथ मिट्टी की सेहत का भी हाल बयां कर देता है। दोस्तों अब हम जानेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वे कीटों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। ये सामान्यतः दलदली और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पिक्चर प्लांट, ड्रोसेरा, वेनस फ्लाईट्रैप। ये कीटों का मुख्य नाइट्रोजन से प्राप्त करते हैं। जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वे अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए कीटों यानी कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बस इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर मिट्टी के बारे में बात करें तो ये किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं, तो सीटेट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ये पौधे सामान्यतः दलदली मिट्टी क्षेत्रों में, ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पोषक तत्व जो है
की कमी होती है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है दोस्तों वो इसको रट लेना है आप लोगों को। पिक्चर प्लांट यानी घटपर्णी जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ड्रोसेरा जिसके चिपचिपे रोमों के बारे में हम पढ़ेंगे। वेनस फ्लाईट्रैप यह बेहद प्रसिद्ध कीटभक्षी पौधा जो पत्तों के जाल के कीड़ों को पत्तों में जो है जाल होता है उसमें कीड़ों को बंद कर लेता है। जो इसका जो फैक्ट देखेंगे तो कीटों को क्या मिलता है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, पौधों इन कीटों को मुक्त नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए जो है इनको शिकार करता है। एग्जामिनर आपको भटकाने के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लिख सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पर ही टिक लगाना है। ये अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है पिक्चर प्लांट। ये एक कीटभक्षी पौधा है, इंसेक्टियो वायरस प्लांट है। सबसे पहले जानेंगे ये कीटभक्षी पौधा होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यानी एक ऐसा अनोखा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। अब जानेंगे कि भारत में कहाँ पाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः मेघालय में पाया जाता है। भारत में सीटेट का क्वेश्चन ये ज्यादातर यही आता है कि ये जो पौधा है कीटभक्षी पौधा ये भारत में कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, भारत में मुख्य रूप से हमारे उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में पाया जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, लेकिन भारत के लिए मेघालय नाम हमेशा आपको याद रखना है। इसका आकार जो है वो घड़े के जैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसका आकार इस तरह से होता है और इसी में छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जो भी जाता है इसके अंदर वो उसका शिकार कर लेता है। यह मीठा रस छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है। कीड़े घड़े में गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। पौधा विशेष एंजाइमों द्वारा कीड़ों का पचाकर पोषण प्राप्त करता है। यह नाइट्रोजन की कमी में भी मिट्टी उगता है। यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। इसकी बनावट बहुत ही खास होती है। इसकी पत्तियां जो है मॉडिफाई होकर एक घड़े पिक्चर का रूप ले लेती है। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है जो इसे ढकने का काम करती है। और आकर्षण की बात करें दोस्तों तो ये क्या करता है, ये मीठा रस छोड़कर जो है जो इसका शिकार होता है उसको मीठा रस का आकर्षण देकर वो खींच लेता है अपनी तरफ। खास खुशबू और मीठा रस छोड़ता है जिससे आकर्षित होकर बेचारे कीड़े इसके पास खींचे चले आते हैं। इसका जो पाचन कैसे होता है तो उसके बारे में बात करें तो घड़े के अंदर गिरने के बाद यह पौधा अपने विशेष एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा उन कीड़ों को पचा लेता है और उसे अपना पोषण प्राप्त करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे विशालकाय पेड़ की तरफ जो हमारे देश की पहचान भी और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उसका क्या नाम है, बरगद ट्री, बनियान ट्री। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला और गर्व का फैक्ट जो वो हमारे लिए, बरगद का पेड़ हमारे प्यारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद का पेड़, बनियान ट्री। ये आपको हमेशा अपने माइंड में फिट करके रखना है। इसकी शाखाओं से लटकती हुई जड़ें प्रोप्रूट्स निकलती है। इसका जो सबसे खास और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है ये क्या है, जब आप बरगद का पेड़ देखते हैं तो इसकी शाखाओं ब्रांचेज में कुछ रस्सियां जैसी संरचना नीचे लटकती रहती है। दोस्तों वे कोई टहनियां नहीं है बल्कि वे बरगद की क्या लटकती हुई जड़ें हैं जिसे हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। अब जो इसका जड़ों का कार्य है वो हम देखें तो ये जड़ें भूमि तक पहुंचकर अतिरिक्त तने का कार्य करती है। ये क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ते हुए भूमि तक पहुंच जाती है और खंभों की तरह अतिरिक्त तने का कार्य करती है। चूंकि बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है इसलिए ये प्रॉप रूट्स पेड़ को मजबूत सपोर्ट प्रदान करती है ताकि पेड़ भारी भरकम वजन के बाद भी सीधा खड़ा रह सके। इसका अगर एज की बात करें तो क्या होता है, बरगद का वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यह पेड़ सबसे लंबी उम्र के लिए भी जाना जाता है। बरगद का वृक्ष बहुत लंबे समय तक यानी सैकड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं। इसकी घनी छाया के कारण इसके गांव एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसकी पत्तियां और शाखाएं क्या होती है, इतनी फैली होती है कि बहुत घनी छाया देता है। इसी घनी छाया के कारण इसे गांव के में चौपाल लगाने के लिए और सार्वजनिक स्थानों पर राहगीर को बैठने के लिए विशेष रूप से लगाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और शिकारी पौधे की जिसका नाम है ड्रोसेरा, जिसको सनड्यू भी कहते हैं। इसको नेपेथिन्स की तरह एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जादुई फैक्ट्स को ध्यान से समझिए। यह भी एक क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीटभक्षी पौधा है। सबसे पहली बात करें तो दिमाग में सेट कर लीजिए, ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी पौधा यानी कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है। इसकी पत्तियां पर चिपचिपे स्टिकी रोम्स हेयर पाए जाते हैं। ये रोम ओस की बूंदों की तरह दिखाई देता है। कीट इन बूंदों को पानी समझकर आकर्षित हो जाते हैं। पत्ती में चिपचिपे रोमों में फंसकर कीट बाहर नहीं निकल पाते हैं। पौधा विशेष एंजाइमों द्वारा कीटों को पचाकर पोषण प्राप्त करता है। क्या था इसके बारे में, जो बनावट है इसका वो क्या है, चिपचिपे स्टिकी रोम यानी बाल के तरह जो पाए जाते हैं। इन रोमों की छोर पर चमकीले लिक्विड की तरह बूंद होती है जो देखने में बिल्कुल ओस की बूंदों की तरह चमकती है।
इसी ओस जैसी चमक के कारण इसे सनड्यू कहा जाता है। और ये साधे जो कीट और पतंगियाँ होती है, ये चमकती हुई बूंदों को पानी या मीठा रस समझकर इसे अपनी तरफ आकर्षित हो जाती है और पत्तियों पर आकर बैठ जाती है। बस वहीं इसका काम खत्म हो जाता है। और चिपचिपे रोम जो है बुरी तरह फंसा लेते हैं और गोंद जैसी चिपचिपाहट उसे बाहर निकलने ही नहीं देता। और इसका जो पाचन होता है वो कीट के फंसते ही पौधा भी अपने विशेष एंजाइम को एक्टिव करता है और कीड़ों को वहीं पचा डालता है और उसे अपना आवश्यक पोषण प्राप्त कर लेता है।